Hello friends, welcome back to the channel and I hope you all are doing good and I hope you all are practicing well. So keep practicing and keep speaking. तो friends आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए कुछ न्यू शॉर्ट सेंटेंसेस जिसकी प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं क्योंकि जितना आप बोलेंगे उतना ही आप सीखेंगे। तो इसी में जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है मुझे पढ़ना पसंद है। जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे खेलना पसंद है ना। तो इसमें हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इस सेंटेंस को? मुझे पढ़ना पसंद है, आई लाइक रीडिंग। मुझे पढ़ना पसंद है, आई लाइक रीडिंग। और अगर आपको कहना है कि मुझे खेलना पसंद है तो आप कहेंगे आई लाइक प्लेइंग। क्या कहेंगे? आई लाइक प्लेइंग। और अगर आपको कहना है कि मुझे खाना पकाना पसंद है, क्या कहना है? खाना पकाना। तो आप कहेंगे आई लाइक कुकिंग फूड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह हंस रहा है। वह हंस रहा है, ही इज। क्योंकि अभी वो हंस रहा है तो हम लगाएंगे इज। ही इज लाफिंग। हंसने को हम कहते हैं लाफ और उसके साथ हम ऐड करेंगे ing क्योंकि ये काम अभी इस वक्त हो रहा है। वह हंस रहा है, he is laughing। अगर हमें कहना है कि वह रो रहा है तो he is crying। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मेरे पास एक सवाल है। जब हम किसी से कोई सवाल करते हैं तो हम कहते हैं ना कि मुझे एक सवाल पूछना है, मेरे पास में एक सवाल है। तो इस बात को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मेरे पास एक सवाल है, I have a question। I have a question। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मेरी बारी है। कि चलो जब हम खेलते हैं ना तो बारी मतलब अब मेरा टर्न है। तो मेरा टर्न है इसको कैसे कहेंगे आप? इट्स माय टर्न। अब मेरी टर्न है तो कहेंगे इट्स माय टर्न। और अब तुम्हारा टर्न है तो कहेंगे इट्स योर टर्न। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं सोच रही हूं। इसी तरीके का सेंटेंस है ये भी सेम। जैसे कि वह हंस रहा है तो ही इज लाफिंग और मैं सोच रही हूं तो आई एम थिंकिंग। मैं सोच रही हूं, आई एम थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ले लो जो लेना है ना। कई बार जब हम मार्केट जाते हैं या हम अपने छोटों से बड़ों से कहते हैं ना, अरे ले लो ना जो पसंद है ना, ले लो जो लेना है। ले लो जो लेना है तो सबसे पहले तो हम लगाएंगे इसमें वर्ब। क्या है इसमें? वर्ब टेक। ले लो जो लेना है, टेक व्हाट यू वांट टू। टेक व्हाट यू वांट टू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा पूछो क्या पूछना है। ये भी सेम होगा। ले लो जो लेना है, टेक व्हाट यू वांट टू। पूछो क्या पूछना है, आस्क। पूछने को हम क्या कहते हैं? आस्क। आस्क व्हाट यू वांट टू। आस्क व्हाट यू वांट टू। ओके, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे गलत ना समझे। है ना, हम कई बार बात करते हैं और कहते हैं ना कि प्लीज मुझे गलत मत समझना। तो इस बात को हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में? मुझे गलत ना समझें, डोंट टेक मी रॉन्ग। मुझे गलत ना समझे, डोंट टेक मी रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ये मेरी ख्वाहिश है या फिर ये मेरी इच्छा है। ये मेरी ख्वाहिश है। तो ख्वाहिश को या इच्छा को हम इंग्लिश में कहते हैं विल। इट्स माय विल। ये मेरी इच्छा है, इट्स माय विल। ओके,
इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो इस तरीके के सेंटेंस फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस करने से ही याद होंगे। जैसे कि आपसे मैंने कहा ले लो जो लेना है ना, तो सबसे पहला वर्ब ऐड कर दीजिए, उसके बाद आपको वॉट लगाना और वॉट के बाद में आपको वांट टू करना है। जैसे कि अगर मुझे कहना है कि दिखाइए जो दिखाना है ना, दिखाइए जो दिखाना है, शो व्हाट यू वांट टू। वापस आपको शो लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, इसी तरीके से जो ये हमारा सेंटेंस है कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो बचा ही नहीं तो नथिंग लेफ्ट। किससे स्टार्ट करेंगे हमारा सेंटेंस? नथिंग लेफ्ट। कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, जितना बड़ा ये हिंदी में लग रहा है उतना ही छोटा ये इंग्लिश में है। कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, नथिंग लेफ्ट टू से, नथिंग लेफ्ट टू से। ओके, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो वही स्टार्ट करेंगे हमारा सेंटेंस नथिंग लेफ्ट से, नथिंग लेफ्ट, नथिंग लेफ्ट टू थिंक, नथिंग लेफ्ट टू। ठीक है, अगर हमें कहना है कि बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना, यहां तो सेंटेंस था कहने के लिए तो हमने लगाया यहां से, लेकिन अगर हमें कहना है कि बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो हम कहेंगे नथिंग लेफ्ट टू स्पीक। क्या कहेंगे? नथिंग लेफ्ट टू स्पीक। ओके, अभी हमें कहना है खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना, खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो बस आप इसको लर्न कर लीजिए, नथिंग लेफ्ट टू ईट। क्या कहना है? नथिंग लेफ्ट टू ईट। तो फ्रेंड्स जितनी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ये सेंटेंसेस जो है आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, और जब भी आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपको क्विकली माइंड में जो है वो आ जाएंगे। इसी में हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह मुझ पर हंसा, है ना, वह मुझ पर हंसा। हंस रहा है नहीं है, क्या है? हंसा। he laughed, he laughed। अब मुझ पर हंसा तो हम यहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे? ऑन नहीं लगेगी, क्या लगेगी? एट। क्या लगेगी? एट। वह मुझ पर हंसा, he laughed at me, he laughed at me। अगर मुझे कहना है कि वो मुझ पर चिल्लाया, अभी फ्रेंड्स हमने यहाँ लाफ्ट क्यों लगाया? क्योंकि हंसा है ना, पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का, तो हमने यहाँ पे ईडी ऐड किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर मुझे कहना है कि वो मुझ पर चिल्लाया, वो मुझ पर चिल्लाया, तो ही शाउटेड एट मी। ओके, ही शाउटेड एट मी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं रास्ते में हूं, मैं रास्ते में हूं। तो रास्ते में हूं को क्या कहेंगे? आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार हो। तो क्या तुम, आर यू रेडी, आर यू रेडी। क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी। अब ये जो हमारा सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? आर से। किससे हो रहा है? आर से। क्यों हो रहा है? क्योंकि लास्ट में है हो। लेकिन अब आप कहेंगे कि WH वर्ड जो बनता है उसमें भी तो हो आता है। यस, बिल्कुल उसमें भी तो हो आता है, लेकिन इसमें कोई WH वर्ड का सेंस नहीं आ रहा है। मीन्स कि इस सेंटेंस में कहीं भी वेयर, वॉट, वैन, हुम, हुज, इन वर्ड्स का सेंस जो है वो नहीं आ रहा है। ये वर्ड जो है सीधे सीधे किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? जैसे यू के साथ लगता है आर, तो क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी। अगर मुझे कहना है क्या वह तैयार है, तो हम कहेंगे इज ही रेडी। क्या कहेंगे? इज ही रेडी। ओके, और अगर मुझे कहना है क्या मैं तैयार हूं, तो क्या कहेंगे? एम आई रेडी। क्या मैं तैयार हूं? एम आई रेडी। ओके, इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है कौन आ रहा है ना। अब आप देखो इन दोनों सेंटेंस में यहाँ WH वर्ड का सेंस आ रहा है। कौन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हु। क्या कहते हैं? हु। तो ये सेंटेंस स्टार्ट होगा हमारा हु से। कौन आ रहा है? हु इज
कमिंग, कौन आ रहा है, हु इज कमिंग। अब इसका जवाब क्या आएगा कि मेरी मम्मी आ रही है, माई मदर इज कमिंग। क्या आ रही है, माई मदर इज कमिंग। और इसका जवाब क्या आएगा, जब आप किसी से पूछेंगे आर यू रेडी, तो कहेगा यस आई एम रेडी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अपना परिचय दो। जब हम किसी को अपना इंट्रोडक्शन देने बोलते हैं तो उसको कैसे कहेंगे, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अपना परिचय दो, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मुझे कुछ कहना है। मुझे कुछ कहना है तो कैसे कहेंगे उसको, आई हैव टू से, कुछ कहना है, आई हैव टू से समथिंग। आई हैव टू से समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह बहुत बोलती है। कई बार हम जब किसी के बारे में बात करते हैं ना कि अरे वो बहुत बोलती है, वो कितना बोलती है, तो सेंटेंस ही पूरा इंग्लिश में चेंज हो गया है ना। अगर हमें कहना है कि वो कितना बोलती है तो हम कहेंगे हाउ मच शी टॉक्स। क्या बोलेंगे, हाउ मच शी टॉक्स, वो कितनी बातें करती है। अभी हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, वह बहुत बोलती है, तो हम बोलेंगे शी टॉक्स अ लॉट। शी टॉक्स अ लॉट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या वह बीमार है ना। क्या वह बीमार है, तो इन सवालों के जो जवाब आते हैं ज्यादातर यस, नो, नो, ही इज नॉट सिक, यस ही इज सिक, ये जवाब आएगा। तो पहले आप इसको ट्रांसलेट करो, क्या वह बीमार है, इज ही सिक, क्या वो बीमार है, इज ही सिक। अगर वो नहीं है तो हम कहेंगे नो ही इज नॉट सिक, यस ही इज सिक। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है क्या मम्मी सो रही है। क्या मम्मी सो रही है, तो इस सेंटेंस को आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आप मुझे ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो इसका ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे फ्रेंड्स, वो भी बहुत आसान है। सपोज करो ये सेंटेंस है वह हंस रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही इज लाफिंग। वो हंस रहा है, ही इज लाफिंग। अगर मुझे ये कहना है कि क्या वो हंस रहा है, क्या लगाना है मुझे, वह के आगे केवल क्या लगाना है, क्या वो हंस रहा है, तो मैं कहूंगी कुछ नहीं करना है, इज ही लाफिंग, इज ही लाफिंग। तो इसी के तरीके से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, क्या मम्मी सो रही है। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे इन ट्रांसलेशंस का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप मेरी वीडियो के लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। और अगर आपको मेरी वीडियोस वाकई हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।